गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 46, जो आपकी लास्ट वर्कशीट की ही कंटिन्यूएशन है। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था सरल स्थायी ऊतक, हमने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। सरल स्थायी ऊतक वो ऊतक है बेटा जहाँ पर सभी कोशिकाएं एक जैसी होंगी। ठीक है, अगर हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो पैरेन्काइमा के सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आज हम कोलेनकाइमा की बात कर रहे हैं। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे, और ये भी सरल स्थायी ऊतकों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, उन्हीं का प्रकार है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलेनकाइमा क्या होता है। बेटा आप लोग को मालूम है कि जो पदार्थ होते हैं, पौधे जो होते हैं वो लचीले भी होते हैं, है ना। लचीले होते हैं, उसके साथ में मजबूती भी होती है उनमें। आपने देखा होगा कि आप टहनी को बहुत ज़ोर से खींच लेते हैं और बहुत मोड़ लेते हैं उसको, वो पूरी फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। जब आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस अपना वही जो स्थिति है उसकी उसको ले लेती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको पकड़ के खींचेंगे और वो टूट जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो लचीलापन है ना बेटा, लचीलापन जो है वो आपकी कोलेनकाइमा जो ऊतक हैं, सरल स्थायी ऊतक हैं पौधों के, उनकी वजह से आती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, हमने जाना पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा स्थायी ऊतकों, सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करती है और स्क्लेरेन्काइमा उन्हें कठोर और एवं मजबूत बनाता है। ठीक है, तो अब हम आज सबसे पहले हम कोलेनकाइमा की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो भित्ति है ना, आपको ये रेड रेड कलर जो नज़र आ रहा है ना, ये कोशिका भित्ति है इसकी। और ये कोशिका भित्ति जो है वो पैरेन्काइमा से बिल्कुल डिफरेंट है। पैरेन्काइमा आपने देखा था ऐसे गोल गोल एक ही आकार की बहुत ही पतली कोशिका भित्ति की कोशिकाएं थी उसमें, और वहाँ पे बीच में स्थान होता था, कोशिकाओं के बीच में जो है वो स्थान था। पर यहाँ पर आपको वो स्थान नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये रेड रेड कलर जो है ना, ये कोशिका भित्ति की मोटाई जो है ना, एक पदार्थ होता है आपका पैक्टिन, जो कि कोशिका भित्ति के चारों तरफ होता है, और जिसकी वजह से ये जो स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में वो कम हो जाता है, और इसके अलावा उसको लचीलापन भी प्रदान करता है, उसको थोड़ा सा कठोर बनाता है और थोड़ा लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि होती कहाँ पर है। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ठीक है ना, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, ये जीवित होती हैं। ठीक है, ये ऊतक जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित रूप से कोनों से। पूरी कोशिका भित्ति के ऊपर पैक्टिन नहीं है, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ पे पैक्टिन नाम का एक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण वो मोटी हो जाती है ना। और इसकी वजह से ही जो कोशिका के बीच का जो स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में, वो बहुत कम हो जाता है। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये ही ऊतक जो होते हैं पौधे को लचीलापन भी प्रदान करते हैं। जो पौधों में लचीलापन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो आई गेस आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, है ना। तो अगली जो सरल स्थायी ऊतक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके स्क्लेरेन्काइमा। आप ये समझ लीजिए कि बेटा जो भी आपके पौधे का जो भी कठोर हिस्सा होता है ना, एकदम हार्ड वाला हिस्सा होता है। कौन से हार्ड हिस्से होते हैं? एक तो तना होता है ना। आपके जो बीज होते हैं पौधों के, फूलों में जो बीज होता है, बीज का जो कवर होता है वो कितना हार्ड होता है ना। इसी तरह से जो नारियल होता है, नारियल का बाहर का कवर देखा आपने कितना सख्त होता है ना। उसका जो रेशा होता है बाहर का, वो भी बहुत हार्ड होता है। तो ये सभी जो जहाँ पे भी आप पौधे के अंदर कठोरता और मजबूती की बात करेंगे ना, वहाँ पे आप बोलेंगे कि आपको पता होना चाहिए वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं इसको। स्क्लेरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक पौधों के को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी एवं पतली होती हैं।
अब देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं और ये डेड होती हैं, है ना, ये लिविंग कोशिकाएं नहीं होती। स्क्लेरेंकाइमा जो होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं एकदम। ये मतलब कोशिका द्रव जो होता है वो डेड होता है, वो होता ही नहीं उनमें, उसकी वजह से ये परिपक्व होने के बाद मतलब जब पूरी तरह से वो बन जाती हैं तो उसके बाद में वो डेड ही होती है। मृत कोशिकाएं होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं। और ये हार्डनेस जो है वो मोटाई जो है या स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आती है बेटा, इसके चारों तरफ जो है ना बेटा जो कोशिका भित्ति जो होती है उसमें लिग्निन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण जो इसकी भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। आपने मैं आपको एग्जांपल बता ही चुकी हूँ। नारियल का बाहर का कवर जो होता है उसका रेशा जो होता है, इसके अलावा बीज के कवर जो होते हैं वो सारे के सारे स्क्लेरेंकाइमा से ही बने हैं और वो लिग्निन नाम का पदार्थ होता है जो उसकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ उसमें रहता है। या आप कह सकते हो कोशिका भित्ति जो होती है वो लिग्निन नाम के पदार्थ से कवर होती है। इसकी वजह से ये काफ़ी मोटी होती है और कठोर होती है। और जो वो वो लिग्निन की इतनी मोटी परत होती है कि उसकी वजह से जो जो आंतरिक स्थान होता था ना कोशिका के बीच में और जो कोशिकाओं के बीच में भी जो रिक्त स्थान होता था वो भी नहीं होता है, वो ना के बराबर होता है वो स्थान। इसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग होती हैं ये और मजबूत होती हैं। तो इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है और कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों में, फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। आंतरिक संवहन बंडल क्या है बेटा, तने में एक संवहन बंडल जो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम पता है ना आपको। जाइलम क्या होती है, जाइलम जड़ों से पूरे पौधे तक एक नलिकाएं होती हैं और बहुत सारी नलिकाएं होती हैं पौधे के अंदर। तने से जो पूरा जड़ से पानी एवं जो मिनरल्स होते हैं आपके खनिज लवण होते हैं उनको पूरे पौधे तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से फ्लोएम भी होती है। फ्लोएम पत्तियों से जो खाना बनता है वो पूरे पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे जो ये संवहन बंडल है ना वो जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो जाइलम और फ्लोएम भी क्योंकि वो भी एक हार्ड हिस्सा है, डेड होती है जाइलम। जब आपने लास्ट क्लास में इसकी पिछली वर्कशीट पढ़ी होगी तो वहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, संवहन ऊतक जो होते हैं वो उसमें से जाइलम जो होती है मृत होती हैं। तो ये वो जो संवहन बंडल होता है उसके चारों तरफ भी उसके आसपास भी उसको मजबूती देने के लिए भी प्रदान होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको बताया था पत्तियों के शिराओं में, बीजों में, फलों में, वो सभी चीज़ें ना जहाँ पे हार्डनेस है पौधे के अंदर वो वहाँ पर क्या उपस्थित है, हमारी स्क्लेरेंकाइमा है। और इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक तो रेशा होता है, एक स्क्लेरिड होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप हैं स्क्लेरेंकाइमा के। तो आपने अक्सर देखा भी होगा प्लांट के अंदर जो होते हैं ना, या तो रेशे वाला हिस्सा जो होता है वो मजबूत होता है पौधे में, है ना, जैसे कि नारियल का रेशा होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हिस्से हो सकते हैं। तो ये जो मजबूती जो होती है, ये स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो हमें स्क्लेरेंकाइमा ही देते हैं। और इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए बेटा। ये डायग्राम आपको एक रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये डायग्राम बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वहाँ पर ना आप ये छोटा छोटा हल्का हल्का सा डायग्राम अगर बना लेते हैं तो आपके लिए वो एक पॉजिटिव मार्क्स देता है आपको, है ना। तो ये डायग्राम ज़रूर आप तीनों का ना, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का और स्क्लेरेंकाइमा के डायग्राम, रफ डायग्राम जो है ना, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना। तो आप आराम से ये डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ बीच में गैप है, फिर ऐसे करके, ओके, फिर इसको, है ना। तो कुछ ना एक रफ आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए इसका कि ये डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर इसमें से आता है कि अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इनके अंदर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के में अंतर क्या है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है। तो इस तरह से आपको कभी कभी तीनों में भी आ सकता है और इंडिविजुअली भी इनके कार्य जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में आपकी ये वर्कशीट जो है ना बेटा वो ख़त्म हो जाती है। और ये वर्कशीट
ओके, तो अब इसमें दोनों के अंदर अंतर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बारी। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले वो पूछ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पैरेनकाइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। तो वो आपने पढ़ लिए हैं इस वर्कशीट में, मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे, आप इसकी जो हेडिंग है ना आपकी वर्कशीट की, वही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ कहाँ स्थित होता है? स्क्लेरेंकाइमा ये भी आपको बताया गया है अभी, है ना, जो भी कठोर हिस्से होते हैं। और कठोर हिस्से कौन से होते हैं वो आपने पढ़े हैं अभी, तो आप इसका आंसर भी कर लेंगे, इनका कार्य क्या होता है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है? मोटी का अभी वो भी हमने पढ़ा है ना, लिग्निन नाम का एक पदार्थ है जिसकी वजह से कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी हो जाती है, तो आप ये रीज़न लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन कायमा पौधों में कहाँ स्थित होता है? कोलन कायमा कहाँ स्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे आप बोल सकते हैं, जहाँ पे मजबूती का आवश्यक। एपिडर्मिस से क्या होता है, बाहरी लेयर होती है ना पौधे में, तो उसके अंदर उसके नीचे जो है ना वो स्थित होता है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में आपके ये वर्कशीट में दिया हुआ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ ये दोनों, है ना, ये वाला स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों में आपको अंतर बताना है। तो चलो 1-2 पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको। स्क्लेरेंकाइमा जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, और कोलेनकाइमा जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इन कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में पैक्टिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ये कोलेनकाइमा जो होती हैं वो पौधे को मजबूती प्रदान करती है, लचीलापन प्रदान करती है। सबसे पहले आप कोलेनकाइमा के लिए बोलोगे लचीलापन प्रदान करती है, और स्क्लेरेंकाइमा क्या, मजबूती देती है। और कहाँ कहाँ होती है फिर जो आप तीसरा चौथा अंतर जो है वो ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में आपकी वर्कशीट ये हो जाती है कंप्लीट, और आप कर लेंगे। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो।